हजरत जिब्रील अमीन जब अर्ज करते हैं मौला मैं उसी शक्ल में तेरे महबूब से मिलना चाहता हूँ जैसी सूरत में तूने मुझे बनाया। अब ख्याल कुछ और था। रब ने फरमाया जिब्रील जरा जा तो सही। अब जिब्रील अमीन उसी सूरत में जब चले परवान भरी, लेकिन मक्का की हद क्रॉस ही नहीं कर सकते। नीचे जा ही नहीं रहे, जमीन तक पहुंच ही नहीं रहे। आगे से नूर के लश्कारे। अब रब फरमाता है जिब्रील जाते क्यों नहीं हो? मौला कैसे जाऊं? अल्लाह फरमाते हैं क्या वजह है? जिब्रील अर्ज करते हैं मौला इतना नूर है मैं जमीन पे जा ही नहीं पा रहा। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तूने समझा मैं अपनी असली सूरत में नहीं मिलता रहा मेरे महबूब से, तो क्या समझते हो मेरा महबूब भी तो असली सूरत में नहीं हुआ। आज अगर तुम असली सूरत में गए हो मेरा महबूब भी तो नूर है, मेरा महबूब भी तो नूर है। आज मेरा महबूब भी असली सूरत में आती है। जिब्रील क्या कहते हैं? तेरे नूरी नूरी तेरा नूरी नूरी चेहरा तेरी तोहा पाक पेशानी तेरा नूरी नूरी चेहरा तेरी तोहा पाक पेशानी मैं ढूंढ आया नम सारा कोई मिले तेरा ना सानी मैं ढूंढ आया नम सारा कोई मिले तेरा ना सानी तेरा नूरी नूरी चेहरा तेरी तोहा पेशानी तेरा नूरी नूरी चेहरा तेरी तोहा पाक पेशानी ते जेड़ा नूरियां दा सुल्तान तेरे दर दा ओ दरबार जेड़ा नूरियां दा सुल्तान ओदे दर दा ओ दरबार तेरे नूरी मुखड़े तेरे नूरी तल में चुमना ओदा सदियां दा अरमान तेरे नूरी तल में चुमना ओदा सदियां दा अरमान तेरा नूरी नूरी चेहरा तेरी तोहा पाक पेशानी ते दम दे नाल बहारा पइया खड़े आप बहारा चल शम्स न फुल्ली पाया तेरे मुखड़े दे दोनों बसारा तेरा नूरी चेहरा तेरी तोहा पाक पेशानी तेरा नूरी चेहरा तेरी तोहा पाक पेशानी मैं ढूंढ आया कोई मिले तेरा नसानी। मैं कुर्बान जाऊं महबूब अलवरा की शान के खुशियां मनाओ सरकार आ गए खुशियां मनाओ सरकार आ गए खुशियां मनाओ सरकार आशिको खुशियां मनाओ सरकार आ गए खुशियां मनाओ सरकार आ गए खुशियां मनाओ दुखड़े भुला के आज मुस्कुराओ सरकार आ गए खुशियां मनाओ सरकार आ गए खुशियां मनाओ सरकार आ गए खुशियां मनाओ दुखड़े भुला के आज मुस्कुराओ धरती ते आया अल्लाह दा माही धरती ते आया अल्लाह दा माही दो जगत जेंदी सैयो बादशाही दो जगत जेंदी सैयो बादशाही सल्ले अलाली महफिल सजाओ सल्ले अलाली महफिल सजाओ सल्ले अलाली महफिल सजाओ सरकार आ गए खुशियां मनाओ सरकार आ गए खुशियां मनाओ सरकार आ गए खुशियां
सजा के सरकार का सदका मांगता है, अल्लाह फरमाता है मैं इस तरह नवाजता हूँ फिर उसे मांगने की हाजत ही नहीं रहा करती। एक बीबी ज़ईफुल उमर घर में बैठी ना जी, एक नौजवान जा रहा है बाजार में बगदाद की गली और कहने लगा, सोचने लगा, मौला मैंने सुना है जो सरकार के मीलाद की मन्नत मान ले तू जो वो मांगता है तो उसे नवाज देगा। उसने कहा मौला अगर मैं भी बादशाह बन जाऊं तो मैं भी महफिल मीलाद मनाऊं, अपने घर में मीलाद मनाऊंगा। अल्लाह ने उसकी सुन ली, बादशाह बन गया। मीलाद की महफिल का इनाकाद किया गया, रुक के लिख लिए गए, जैसे दावतनामे लिखे जाते हैं, कार्ड बना लिए गए। मुशीरों से बादशाह ने कहा कि कार्ड भी दो, कहना कि एक एक बंदा आए और हमारा कार्ड लेकर आए, अपने साथ कार्ड भी लेकर। मीलाद वाली रात आ गई, कहता है कि मैं आम इजाजत दूंगा तो हर खास आम आ जाएगा, इस तरह से तो मेरा खजाना खाली हो जाएगा। जब मीलाद वाली रात आई, एक माई ज़ईफुल उमर अपने घर में आराम फरमा थी, बेटी से कहती है, पोती से कहती है कि बेटा हमारी गली में कभी इतनी आवाज़ें नहीं आई, तो ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, पता करो जरा। पता किया तो एक नौजवान गुजर रहा था, उसने कहा आज कमली वाले का मीलाद मनाएगा। उसने दादी अम्मा से आके कहा दादी अम्मा मुबारक हो, तो कहती थी जिंदगी में कभी सरकार का मीलाद सुनने को मिल जाए। तो मीलाद मुस्तफ़ा आज सजाया गया है। अम्मा तैयार हुई, लड़खड़ाती हुई जब चली, दरबान गनमैन जिसे हम कहते हैं या सिपाही कह लो, बादशाह के महल के आगे जो खड़ा था ना, चौकीदार या दरबार या गनमैन, उसने कहा अम्मा कहाँ जा रही है, पहले मुझे दावतनामा दिखा जो बादशाह ने तुझे भेजा। उसने बताया क्या कहा, उसने कहा मैं बहुत अमीरा दावतनामे गए होंगे, मैंने गरीबड़ी को कौन बनाता है, मेरे पास वो कोई दावतनामा नहीं है, सरकार का मीलाद है सुनने आई। कहा ना ना, अगर तेरे पास दावतनामा है तो तू जा सकता है। वो वहीं खड़ी हो गई, कहती है मेरे अल्लाह, आज तक तो मैंने सुना था कि तू और तेरा महबूब पहले गरीबों के हो, पर जहाँ तेरा और तेरे महबूब का जिक्र किया जा रहा है वहाँ तो मुझे ऐसे गरीबों को सुनने की इजाजत नहीं मिल रही। अब रोती हुई वापस आई, अपने घर में आके कहती है अपनी पोती से नई चारपाई बिछा दे, स्टेज बना दे, तकिया रख दे, तकिए पे खुद बैठ गई और बैंड की तरफ पोती को कहा बेटी तू बैठ जा, मैं सोने दिया गल्ला कर दिया तो सुभान अल्लाह। अगर महबूब ने कबूल करना है तो इधर भी आ जाए, सुभान अल्लाह। अब कहती है कोई मिसल ना जानी दीनी, कोई मिसल ना जानी दी, कोई मिसल ना जानी दी, रब खुद कसम चुके नियो दी चढ़ दी
चाचा जान है, आलम दीन थे, लेकिन अल्लाह पाक उनको अब जन्नत में घर दे, फौत हो गए। लेकिन उनके दिमाग पे कुछ असर हो गया पढ़ने की वजह से, ज़्यादा पढ़ने की वजह से। मैंने कहा आज ना चाचा जी मैंने फला मौजू जाके बयान करना है, कुछ माहिए मैंने पीर मीर अली शाह के ले लिए हैं, तो कोई आप ही मुझे दे दे। उन्होंने मुझे क्या माहिया बना के दिया, कहते हैं कहना महबूब दा गाना है, महबूब दा गाना है, और जिदे नाल सलामी रब ओ दा दीवाना, रब ओ दा दीवाना है, रब ओ कोई मिसल ना डॉलर है माया भी मेरे लिशादा, कोई मिसल ना डॉलर दियो, कोई मिसल ना डॉलर दे, चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं हाय हाय हाय। पीर मेरे लिशा साहब इसी तरह फरमाते हैं ना कि मैं जब पिंडी की पहाड़ियों में बैठ के ना हाय हाय सरकार को याद करता हूँ, सरकार कभी दीदार ही करा दे, कभी सरकार दीदार ही करा दे। जब मैंने आंखें खोली तो सामने कमली वाला जलवा सुना। मेरे लिए साढ़े तब शाह ने तब ये अशार लिखे थे। आप फरमाते हैं जब सरकार मुझे नजर आए ना, जब सरकार मुझे नजर आए ना तो मेरे मुंह से निकला सुभान अल्लाह 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 मुख जन्नत बदल शाशानी चमक दिलार नरानी, काली जुल्फत आँख मस्तानी, मखमूर अखान मदबरिया। सारी नहीं करूँगी क्योंकि टाइम थोड़ा है। तो जब सरकार को देखा ना तो फरमाते मैंने कहा इस सूरत नू मैं जाना था। मेरे लिखा साहब फरमाते हैं फिर मैंने कहा ये सिर्फ मेरी जान नहीं है, ये सिर्फ मेरी जान है। इस सूरत नू मैं जाना जाना था के जाने जाना था, सच आखा तेरा निशाना था, जिस शान जो शान सब बढ़िया। कुर्बान जाऊं उस महबूब की तारीफ जब बुढ़िया कर रही है ना, फरमाती है आधी रात तक मैं सरकार की नाते पढ़ती रही। बेटी से कहा बेटी बादशाह के मिलाद की 2 शिफ्टें हैं, आधी रात तक उन्होंने नाते मुस्तफ़ा सुननी है और मनानी है, और आधी रात के बाद गौसे पाक ने बयान करना है। इस तरह करो पानी भर के ले आओ, वुज़ू ताज़ा कर लिया जाए ताकि नींद भी वारिद ना हो। और अब मैं तकरीर करूंगी तुम सुभान अल्लाह कहना। सुभान अल्लाह। अब पोती ने दरवाज़ा खोला, पानी भरने के लिए कुएं पे जाना था। जैसे ही दरवाज़ा खोला क्या देखा, गौसे पाक दरवाज़ा छोड़ सुभान अल्लाह। दौड़ के आई अम्मा गौसे पाक हमारा दरवाज़ा छोड़ रहे, अब्दुल कादिर जिलानी हमारा दरवाज़ा छोड़ रहे। अम्मा भी आई, कदमों में गिरी, हुजूर जहाँ तू जिक्र करे हमें सुनने की इजाज़त ना मिले, तो दरवाज़ा क्यों चूम रहे? फरमाया है बीबी जब मैं मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए बादशाह के मिलाद के स्टेज पर बैठा, अभी मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी खुतबा पढ़ने के लिए, आंखें बंद थी, सरकार सामने आ और फरमाया जिन गुड़िया ताने देती गई है ना, जो गुड़िया ताने देती हुई गई है, पहले उसका चल के मिलाद सुन और
शहंशाह का मिला। मालूम हुआ महफिल थोड़े लोग हो ज्यादा लोग हो, लंगर कम हो ज्यादा हो, सरकार तशरीफ लाया। हुजूर तशरीफ लाते हैं। अर्ज कर रही थी कि सारी कायनात महबूब का सदका रब ने बनाई, और जिधर जिधर भी गए कर्म ही करते गए। किसी ने मांगा ना मांगा वो झोलियां भरते गए। इसी तरह एक यहूदन बैठी अपने घर में हामिद से कहती है कि हमारे हमसायों के घर साढ़े गुआंढियां का साढ़े गुआंढियां का कोई बच्चा ते जमिया नहीं, कोई शादी ते है नहीं, लेकिन चरागा हो रही है। चरागा किस बात की है? देख के विपा करेंगे। उसने कहा नहीं, मुसलमानों का अकीदा है वो महफिल मिलाद मुस्तफा मनाते हैं तो सरकार। उसकी भी ने जब ये बात सुनी दिल में सोचा कमली वाले कभी मुझे भी दीदार करा दो। दिल में इश्क़ मुस्तफा जागा और कहा काश हमारा अकीदा भी इतना प्यारा होता। जब मीलाद की रात आई वो बीबी कहती है, वो यहूदन कहती है, मैं अपने दरवाजे पे खड़ी हूँ, मैंने क्या देखा, एक नूरी मुखड़े वाला सफेद घोड़े पे सवार चढ़िया नी चढ़िया चन चौदवीं रात का, चढ़िया नी चढ़िया चन चौदवीं रात का, और दुनिया आंदा सैयो लाड़ा बारात का, और दुनिया आंदा सैयो लाड़ा बारात का। ये उधर के लिए मैं भी आखिया धन्यवाद दे मगनातीस कशिश करता है ना लोहे को अपनी तरफ, मुझे भी ऐसे ही हो रहा है। जिस घर में चरागा हो रहा था ना, मीलाद था ना, सरकार उधर चले गए, सरकार उधर चले गए। कहती है मैं भी साथ। अब मैंने क्या देखा, मीलाद हो गया। मैंने सोचा मैं मारी मैं नहीं हूँ, मेरा मुर्शिद ऊंचा, अब मैं इस महबूब से बात कैसे करूं। फरमाती है वो यहूदन कहती है अभी मैं बात सोच ही रही थी कि सरकार फरमाते हैं कैसे आई है हमारी बहना। अर्ज करती है काली कमली वालिया, अभी मैंने तेरी गुलामी का पटका नहीं पहना, अभी मैंने तेरा कलमा नहीं पढ़ा। इतनी मोहब्बत इतनी शफकत। फरमाया बीबी अगर मोहब्बत से आ गई है, सिद्के दिल से आ गई है, तो मेरा ये ईमान है कि तू कलमा पढ़े बिना जा नहीं सकती। सुभान अल्लाह। उसने कहा सरकार मुझे कलमा पढ़ाए, मेरे आका ने कलमा पढ़ाया मेरा खामद यहूदी वो बीबी कहती है मुसलमान हुई, कहती है मेरा रिश्ता मेरे खामिद से टूट गया, अब मैंने सोने की गुलामी का पटका पहन लिया, अब मैं मुसलमान हो गई। दिन चढ़े मैं मिलाद मनाऊंगी, मिलाद भी उन चीज़ों से जो मेरे महके वालों ने मुझे दी है वो फरोख्त करूंगी और मिलाद की महफिल सजाऊंगी, क्योंकि मेरा खामिद यहूदी है ना, वो कहेगा कि तू मेरी चीज़ें क्यों उठा रही है। दिल चढ़ा तो पक्की अकीदे वाली बीबी ने अपने खामिद से पर्दा कर लिया। अब पर्दा करके जब चीज़ें उठा रही है, कभी कोई पीड़ा उठा रही है, कभी कोई गिलास उठा रही है, खामिद कहता है बाजू पकड़ के नी मेरे से पर्दा, कहती है खबरदार है ना महरमा, तू मेरे वास्ते ना महरम, क्योंकि मैंने तो नबी की गुलामी का पटका पहन लिया, मैंने तो कलमा मुस्तफा पढ़ लिया, मैं तो अल्लाह उसके रसूल की हो गई, मेरा
रिश्ता तुझसे टूट गया। उसने कहा जा मेरी दीवानी, वो तो दिलों के रिश्ते जोड़ने वाला है, वो दिलों के रिश्ते तोड़ने वाला नहीं, वो तो दिलों के राज जानने वाला है। जब तूने वहां खड़े होके ये सोचा कि मौला मेरा रिश्ता मेरे खामिद से टूट गया, कमली वाले ने सुन लिया, तेरे दिल की आवाज सुन ली। मैं बाहर दरवाजे के चारपाई बिछा के गली में सोया था। सरकार जब तुझे कलमा पढ़ा के वापस गए हैं ना, मुझे उठा के फरमाया उठ होए, तेरी बीवी ने कलमा पढ़ लिया, तू भी कलमा चल आ मेरे सरकार के जिक्र की महफिल सजाए इंशाअल्लाह। जिदी जिदी पंड चांद वाला नहीं पंड वही हुजूर फरमाते हैं जिसकी कोई न सुनने वाला हो उसकी फरियाद मैं सुना करता हूँ, और कोई देखे तो सदा कोई मेरे आका को पल में बिगड़ी हुई तकदीर बना देते हैं। हुजूर को पुकारो जिस सूरत में अर्ज कर रही थी कि बमार सल्ला का इल्ला रहमतन लिल आलमीन की शान वाला महबूब, वो महबूब है जिसे सारी कायनात से पहले बनाया। सुभान अल्लाह। और हुजूर के नूर से फिर सारी कायनात को तस्लीम किया। अल्लाह फरमाते हैं 12,000 साल मैंने एक मोती में 12,000 साल बाद अभी ना चाँद ना सूरज ना जमीन ना आसमान ना अर्श वाले ना फर्श वाले ना लौह ना कलम ना जमीन ना आसमान ना नूरी ना खाकी, बस अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा महबूब तब भी छुपा मेरा महबूब तब भी मौजूद, बेशक तब भी मौजूद। मेरा महबूब कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, मेरा महबूब छुपा खजाना। अब पूछने वाले पूछते हैं और सोचने वाले सोचते हैं और इश्क वाले जानते हैं कि ना चाँद ना सूरज ना अर्श ना कुर्सी ना लौह ना कलम ना अर्श वाले ना फर्श वाले, अरे यार किधर छुपा है। सुभान अल्लाह। फरमाया था जिसने, अब समझना बात को, फरमाया था जिसने कुन्तु कंज़न मख़फ़ी, ज़माने में वो अब तबीब आ गया है, ज़माने में अब वो खतीब आ गया, ज़माने में अब वो खतीब आ गया। मालूम हुआ अल्लाह का फरमान सच्चा है। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने नूर से, अल्लाह सिद्दीक़ल्लाह से अल्लाह फरमाता है मैंने अपने नूर से नूर की मुट्ठी भरी, कुदरत की मुट्ठी भर के नूर से यूं रखी। सुम्मा काला गुनी हबीबी, फिर रब ने फरमाया महबूब बन जा। इतना सोना बढ़िया रब फरमाता है फहबतहू, मैं तो उसका आशिक हो बैठा, मैं तो रब होके उसका आशिक हो बैठा। ना भुल्ला दे ना खारा दे ना रंग भरे गुलजारा दे, रब नजर जमाई लाए यार दे यार सारा। अल्लाह फरमाते इतना प्यारा बना, मैं तो खुद उससे मोहब्बत कर बैठा और 12,000 साल अपने यार को तकता ही रहा। सुभान अल्लाह। और रब ने कहा होगा, बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं तेरा रब लालो वल के दीदार सोने। अच्छा बस अल्लाह पाक आपकी और मेरी सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। पंजगाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद से पाक हदीस की तिलावत हमीदा करने की तौफीक अता फरमाए।